फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं। रक्षाबंधन से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को पेंशन की बढ़ सकती है 50,000 तक सैलरी। जाने क्या नया अपडेट 2024 डीए। केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है। रक्षाबंधन से पहले एक बार फिर महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की संभावना है और यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के छमाही आंकड़ों पर आधारित है। डीए वृद्धि का अनुमान वर्तमान अनुमानों के अनुसार जुलाई 2024 में डीए में 4% की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो कुल डीए 50% से बढ़ करके 55% हो जाएगा। इस वृद्धि की घोषणा अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। AICPI इंडेक्स और डीए का संबंध। केंद्र सरकार AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में संशोधन करती है। जनवरी 2024 में डीए 4% बढ़ाया गया था, जिससे यह 50% पर पहुंच गया। अब जुलाई 2024 में अगली वृद्धि की उम्मीद है, जो जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स पर निर्भर करेगी। जनवरी 138.9 अंक, फरवरी 139.2 अंक और मार्च 138.9 अंक, अप्रैल 139.4 अंक और मई 139.95 अंक। तो दोस्तों, ये रहा आंकड़ा। इन आंकड़ों के आधार पर मई तक डीए का स्कोर लगभग 53% तक पहुंच चुका है। जून के आंकड़े जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि डीए 3% या 4% बढ़ेगा। 54% डीए वृद्धि का प्रभाव। यदि जुलाई में डीए 4% बढ़कर के 54% हो जाता है तो कर्मचारियों के सैलरी और भत्ते में काफ़ी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि 18,000 मूल वेतन मासिक लगभग 720, वार्षिक लगभग 9,720 और 50,000 मूल वेतन मासिक लाभ 2,000, वार्षिक लाभ 24,000। एंड नेक्स्ट है कि 1 लाख मूल वेतन तो मासिक लाभ 4,000, वार्षिक लाभ 48,000। 1,50,000 मूल वेतन, मासिक लाभ 6,000, वार्षिक लाभ 72,000। 5 है नेक्स्ट 2 लाख मूल वेतन, मासिक लाभ 8,000 एंड वार्षिक लाभ 96। गाइस, डीए गणना का मूल फार्मूला है कि केंद्र सरकार डीए की गणना के लिए एक विशेष फार्मूला का उपयोग करती है और यह फार्मूला है 7वां CPC डीए पिछले 12 महीनों के लिए AICPI IW आधार वर्ष 2001 बराबर 100 का 12 महीने का औसत 261.42 अब्लिक 261.42 गुणे 100। यदि अनुमानित 4% की वृद्धि होती है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत होगी और यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी और बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायक होगी।
हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से अंतिम निर्णय और घोषणा का इंतजार करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस संभावित वृद्धि से नए न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि पेंशनरों को भी फ़ायदा मिलेगा और यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि यदि यह वृद्धि लागू होती है तो यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। दोस्तों, इस तरह से चैनल पर लगातार बने रहिए। कोई भी न्यू अपडेट आता है तो आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।